बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिन ममालिक के लिए परवाज़ों पर पाबंदी है वहां से अमारात का सफ़र कैसे किया जा सकता है, अब इस खबर की तफसील। जिन ममालिक से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज़ों पर पाबंदी है, इन ममालिक से आने वाले 8 इक़साम के मुसाफिरों को मशरूत सफ़र की इजाज़त दी गई है। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। फ़िलहाल दुबई के गोल्डन वीज़ा होल्डर्स और सिल्वर वीज़ा होल्डर्स के लिए ये सहूलत नहीं कि वो टिकट बुक करके सफ़र करें, बल्कि वो मुतल्लिका हुक्काम से अपनी दस्तावेज़ात की तस्दीक करवाएंगे और दस्तावेज़ात फराहम करनी होगी। अगर तमाम दस्तावेज़ात सफरी इजाज़त के मियार पर पूरा उतरेंगी तो मुतल्लिका अथॉरिटी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जहाज़ की टिकट बुक करके ही सफ़र कर सकते हैं। यही शर्त कारोबारी हजरात के लिए है, उन्हें भी मुतल्लिका दस्तावेज़ात जैसे पासपोर्ट, वीज़ा पेज और कारोबार का लाइसेंस देना होगा। जब GDRFA की जानिब से मंजूरी आएगी तो ही मुतल्लिका शख्स सफ़र कर पाएगा। जिस किस्म के लोगों को पहले इजाज़त नहीं थी और हालिया दिनों में उन्हें इजाज़त दी गई है, इनमें एक्सपो 2020 में हिस्सा लेने वालों की है और इन अफराद को 25 जुलाई तक इंतज़ार करना होगा। एयरलाइन के मुताबिक जिनको सफ़र की इजाज़त दी गई है वो मुकर्ररा लवाज़मात पूरा करके सफ़र कर पाएंगे। दीगर सफरी इजाज़तनामा से मुताल्लिक़ तफसीलात एयरलाइंस की वेबसाइट पर अपलोड करना होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद पर साहिल समंदर पर मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों और रेस्क्यू ऑपरेशंस की तफसीलात जारी कर दी गईं। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने ईद की छुट्टियों के दौरान मुख्तलिफ कोरोना SOPs की 1309 खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने किए। जिन अफराद ने साहिल समंदर पर खिलाफ वर्जी की उनको जुर्माना किया गया। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मरी, जो कि दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने दुबई पुलिस स्टेशन का दौरा किया। मेरी टाइम्स में 453 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। वाटर बाइक्स और फिशिंग बोट्स में 2000 खिलाफ वर्जियाँ हुईं। तमाम हादसात में किसी के जख्मी होने की रिपोर्ट नहीं मिली। चीफ ने बताया कि मेरी टाइम्स ने मुख्तलिफ वाक़यात में 23 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं, जिनको समंदर में डूबने से बचा लिया गया था। चीफ ने अवाम को रेस्क्यू करने और उनकी मदद करने पर तमाम टीमों की तारीफ़ की। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सल्तनत ओमान में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाया गया लॉकडाउन ख़त्म। अब इस खबर की तफसील। सल्तनत ओमान ने ईद की छुट्टियों के दौरान कोरोना वबा की रोकथाम के लिए नाफिज किया गया लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईद के दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज को हटा दिया गया है। ताहम रात के वक्त कारोबारी सरगर्मियों की बंदिश और गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कबल अज़ीं ओमान में हुक्काम ने शाम 5 बजे से सुबह के 4 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों और सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी, ताकि सल्तनत में कोरोना की वबा के फैलाव की रोकथाम की जा सके। ओमान के महकमा सेहत के डॉक्टर अहमद मोहम्मद अल सईदी ने कहा है कि गुज़श्ता अरसे में नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से सल्तनत में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने में मदद मिली थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में नाबालिगों को सिगरेट फरोख्त करने पर हुक्काम का सख्त इक़दाम। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में डॉक्टरों ने बच्चों को सिगरेट फरोख्त न करने पर जोर दिया। सिगरेट पीने वालों ने खलीज टाइम्स को बताया कि सिगरेट का इस्तेमाल तेज़ी से मकबूल हो रहा है। इसका इस्तेमाल नाबालिग भी कर रहे हैं। ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जाली मसनूआत की फ़रोख्त की जा रही है, जिनका इस्तेमाल बड़ों और बच्चों के लिए ख़तरनाक है।
मुत्तहिदा अरब अमारात में सिगरेट फरोख्त करने के लिए वाज़ेह पॉलिसी है कि जब तक हुकूमत की तरफ से जारी करदा शनाख्ती दस्तावेज़ात फराहम न की जाएं, तब तक किसी सारिफ को ई सिगरेट फरोख्त नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां नाबालिग ऑनलाइन मसनूआत का आर्डर देते हैं और वसूली के दौरान अपने बड़े भाई या घरेलू मुलाजिम के ज़रिए वसूल करते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन ख़रीदारी के रवैये पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ई सिगरेट को कम उम्र सारिफीन को फ़रोख्त करने से रोकने के लिए मिलकर काम करें। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अक्सर वाइपिंग मसनूआत की तरफ राग़िब हो जाते हैं क्योंकि इसका टेस्ट फल के जायकों के साथ पुरकशिश पैकेजिंग में फ़रोख्त होता है। ई सिगरेट और इससे मुताल्लिक़ मसनूआत आसानी से दस्तयाब हैं। डॉक्टरों और माहिरीन ने ताकीद की है कि किसी भी हालत में उसे बच्चों को फ़रोख्त नहीं करना चाहिए। वालिदैन को अपने बच्चों के तर्ज अमल की निगरानी करने की ज़रूरत है, इनके साथ मियारी वक्त गुजारें और ये यकीनी बनाएं कि बच्चे किसी गलत आदत की तरफ माइल नहीं हो रहे। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को ई सिगरेट के ख़तरात से आगाह करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी के वली अहद को इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोन। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी के वली अहद और अमारात के मुसल्लह अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहयान से नव मुंतखब इसराइली वज़ीर आज़म ने पहली मरतबा टेलीफोन पर बात की। अमारात की सरकारी खबर रसां एजेंसी वाम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद और इसराइली वज़ीर आज़म ने इलाकाई और आलमी उमूर और मौज़ूआत से मुताल्लिक़ सूरत हाल का जायज़ा लिया, जिनमें बिलखसूस खित्ते और दुनिया के लोगों के लिए खुशहाली और अमन के हुसूल की काविशें शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने अबू ज़ैबी के वली अहद को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने भी नफ्ताली बेनेट को इसराइली वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। खित्ते और दुनिया भर के लोगों के मफाद में तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।